बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। जो लास्ट वीक जिस तरह चार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। उसमें अगेन जो कुछ एरिया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते आ रहे थे, उसमें एक बॉक्स की फॉर्मेशन थी। और उसमें जो अपर साइड का जो एरिया था उसको हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि अगर ब्रेक करती है मार्केट तो एक फर्दर मोमेंटम बनाएगी। और 181,000 की हम काफ़ी अच्छे से बात करते चले आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए अगर देखें तो लास्ट वीक में कुछ न्यूज़ इनफ्लो भी बेहतर था, तो उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा। और अपर साइड भी बात करें तो मार्केट ने 182 185 का हाई टच किया। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें और भी डिटेल से डिस्कस की थी। और स्टांस ओवरऑल जो था वो बुलिश स्टांस था मार्केट। तो अपर साइड पे और लोअर साइड की जो बात करें इंडेक्स की, तो 182 185 का हाई था, 175 085 का लो था। और 178 922 की क्लोजिंग आई है। तो आगे फर्दर अब मेरा ख्याल है कि चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने लास्ट वीक में कवर की थी। तो अब इन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक एरिया को ब्रेक किया है। फर्दर मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू करती है नहीं करती है उसको देखते हैं। कुछ आगे गोइंग फॉरवर्ड जो प्रॉफिट टेकिंग एरियाज क्या होंगे, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। फर्स्टली तो केस 100 का ना थोड़ा सा टेक्निकली उसको रिकैप करते हैं कि हमने जो डिस्कस किया था मार्केट ने लास्ट कुछ सेशंस में कैसा परफॉर्म किया है। तो जो हमारे अब यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो लास्ट जो हमारे 3 कंसेक्टिव कुछ शायद वेबिनार हैं जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम तो खैर ये जो फर्स्ट मंथ मई के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था एट दैट टाइम से ये इंडिकेट किया था कि हमारे पास मई के अंदर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। लेकिन लास्ट जो हमारा 30th मई का था जून के अंदर हमने ये जो स्टार्ट किया था जून सीजनल्स को लेके भी, तो इसके ऊपर देयर वर चांसेस, और ये आप इसका टैगलाइन पढ़ेंगे। और जो एट दैट टाइम प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा था तो उसके ऊपर भी ये चांसेस थे कि हम अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट जरूर करता देखेंगे केस हंड्रेड को। लेकिन अगेन इसके साथ साथ ये भी डिस्कस हम करते रहे कि अपसाइड के ऊपर जब ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो जाएगा तो फिर इन दैट केस अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी जो भी होगी वो क्रॉस द बोर्ड होगी और वहां पे क्विक गेन्स मिलते नजर आ सकते हैं। तो वो इन लाइन विद द व्यू हमने लास्ट वीक के अंदर देखा भी, वो हम आगे स्लाइड्स के ऊपर जाके देखते भी हैं। और इसके अंदर जो स्टॉक्स हमने क्यूरी सेक्शन में या स्टॉक वॉच आउट्स के अंदर जो स्टॉक्स हाईलाइट किए थे लास्ट कंजेक्टिव जो 3 4 हमारे वेबिनार्स हैं जहां पेजकार ने परफॉर्म किया फर्स्टली, फिर डीजीकेसी को हम कंजेक्टिवली 3 वेबिनार्स के ऊपर डिस्कस करते रहे। इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, पीएसएक्स वाज द आउट परफॉर्मर, इसके बाद बीएमएल हो गया, इसके बाद ये वेव्स ने अच्छा परफॉर्म किया, और कुछ जो जेएससीएल हो गया और लकी सीमेंट ये इतना अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं कर पाए। लास्ट वीक के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था इसके ऊपर हार्मोनिक्स के जो टारगेट्स थे वो 44 रुपीज के थे, वो डिस्कस अपसाइड के ऊपर वो भी ऑलमोस्ट वही टेस्ट हुए, वहां से फिर स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करके नजर आया। अब के 100 की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें और उसको स्ट्रेट वे हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं स्लाइड को। अच्छा जी, ये केस 100 की लास्ट जो 12 जून की क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर केस 100 एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट जरूर करेगा। और उसकी रीजन ये थी कि लास्ट जो हमने बॉक्स को हाईलाइट किया था कि हमारे पास अपसाइड के ऊपर एक पोटेंशियल कंसोलिडेशन नजर आती है आफ्टर एक तगड़ा पुल बैक जो 61.8% का था। और उसके बाद हम यहाँ पे साइड वेज और कंसोलिडेशन के ऊपर ट्रेड करते रहे लास्ट कोई 2 से 3 वीक, बल्कि 21 अप्रैल को ही हाई पोस्ट हुआ था 61.8%, जहाँ पे के स्टैंडर्ड ने अराउंड 174 500 का एरिया था वो टेस्ट किया। और उसके बाद फिर ये जून के मिड तक इसने इसी एरिया के अंदर ही ट्रेड किया डाउन साइड के ऊपर। 160,000 का एरिया था जो कि इस रिट्रेसमेंट का 50% एरिया बनता था रिसेंट लेग का। तो इसके बाद अपसाइड के ऊपर हमारे पास ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लेवल्स कैसे प्ले करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अपसाइड के ऊपर हमारे पास गैप अप ओपन हुआ, वहां से फिर एक स्ट्रेट डाउन साइड के ऊपर हमने रनिंग करेक्शन देखी इंट्राडे के अंदर, वही दोबारा से जो सपोर्ट एरियाज प्रीवियसली जो एरिया एज ए रेजिस्टेंस चेक कर रहा था 171 174,000 और 175 300 का, वही एरिया आके के स्टैंडर्ड इंट्राडे के अंदर वैलिडेट किया। यहाँ पे आप देखेंगे एक क्लासिकल दो
बीरिश कैंडल के बाद हमारे पास आर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे अगेन एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनी, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर दोबारा से हमने लास्ट कंसेक्टिव 3 से 4 सेशन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करते देखा है। तो टेक्निकली मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। दो के न्यूज जैसे सर भी डिस्कस कर रहे थे, न्यूज फ्लो भी काफी बेहतर था, लेकिन मार्केट के अंदर जो एक्सॉशन नजर आ रही थी बीएस की, उसने भी बुल्स को एक अपॉर्चुनिटी दी, और अपसाइड के ऊपर हमारे पास के स्टैंडर्ड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे एक चीज और अगर हम डिस्कस करें तो वो वॉल्यूम्स का बिहेवियर है। वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली अबव एवरेज ट्रेड हुए। लास्ट कंसेक्टिव जो 3-4 वीक्स थे उससे ऊपर ही वॉल्यूम्स ट्रेड करता नजर आया बुलिश साइड के ऊपर। अब जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया से अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स, वो भी प्रिसाइज वही लेवल टेस्ट हुए। वो हमने जब भी ये डिस्कस किया है कि अपसाइड के ऊपर स्टैंडर्ड 177 175 300 174 500 से ऊपर सस्टेन करेगा, तो देन देयर आर चांसेस कि 178 और 181,000 के एरिया को एटलीस्ट हम चैलेंज करेंगे। 181,900 का प्रिसाइज लेवल था। 189,100 से 181,900 से जो अपसाइड के ऊपर 300-400 पॉइंट्स के स्टैंडर्ड ने पोस्ट किए, ये खैर इंट्राडे के अंदर उतने बड़े नंबर्स नहीं है। वहीं पे हमने लास्ट फिर एक एग्जॉशन देखी 18 जून को, और फिर 19 जून को डाउन साइड के ऊपर हमने एक पुल बैक देखा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑल द टाइम टेक्निकली मार्केट एग्जॉस्ट पहले कर चुकी थी। लास्ट हमने 17 जून को भी ऑलमोस्ट एग्जॉशन पोस्ट करते देखा। वहां पे अब खैर न्यूज फ्लो एक ट्रिगर बना, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो स्टैंडर्ड के ऊपर काफी सारी चीजें पहले भी हाईलाइट कर रही थी कि यहाँ पे एक पोटेंशियली डाउन साइड के ऊपर के स्टैंडर्ड के ऊपर करेक्शन नजर आ सकती है। और एक फर्स्ट चीज हमारे पास एग्जॉशन थी, यहाँ पे हमारे पास बीरिश डाइवर्जेंस थी, वो थी आरएसआई के ऊपर, और उसके बाद वॉल्यूम्स के ऊपर भी स्लाइटली डाउन साइड के ऊपर डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही थी। तो फ्राइडे वाले सेशन में उसका हमने डाउन साइड के ऊपर रिएक्शन देखा है। टेक्निकली ये जस्टिफाइबल है। रेजिस्टेंस एरिया के पास हमारे पास एक प्रॉफिट टेकिंग कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। अब आगे के सेशंस में के स्टैंडर्ड परफॉर्म कैसे करता नजर आ सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि इस एरिया तक डिस्पाइट के हम बुलिश थे कि अपसाइड के ऊपर ये एरिया 6-7 हज़ार 8 हज़ार पॉइंट्स के स्टैंडर्ड गेन जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पे एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कैश के ऊपर आना चाहिए, फिर दोबारा से स्ट्रक्चर को रिवैल्यूएट करेंगे, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर या नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब वो एक चीज इसके इस वीक के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होगी। एक तो रोल ओवर के 3 सेशंस हैं, आगे 2 हॉलीडेज हैं। आज उसके बाद अगर हम कमिंग देखें जुलाई को, तो जुलाई के ऊपर भी इंशाल्लाह सीजनल्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां पे भी थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड नजर आता है। तो इस चीज को देखते हुए रेजिस्टेंस एरिया के पास एक प्रॉपर हमारे पास रिट्रेसमेंट बनी है डीपर साइड के ऊपर, और ये 78.6% और 0.886% के राउंड एरिया आके टेस्ट हुआ है। तो ये अब डाउन साइड के ऊपर इस एरिया को पुश करता नजर आ सकता है। लेकिन इसको डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए जो प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक कंसोलिडेशन थी जो अप्रैल से लेके जून तक, स्टार्ट ऑफ जून तक, तो ये काफी तगड़ी कंसोलिडेशन है। यहाँ पे प्राइस एक्शन काफी अच्छा डेवलप है। तो ये आपको दो हॉरिजेंटल ब्लू कलर की डॉटेड लाइंस नजर आ रही होंगी। प्रीवियसली ये एरिया हमारा एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता नजर आ रहा था। नाउ होपफुली दिस एरिया शुड एक्ट एज ए पोटेंशियल सपोर्ट एरिया। अब ये एरिया 175 300 से लेके 173 200 का एरिया है। अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट्स का रीजन है, और करंट क्लोजिंग से देखा जाए तो कुछ 4,000 5,000 पॉइंट्स बनते हैं डाउन साइड के ऊपर। अब यहाँ पे एक तो हमारे पास एक हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया बनता नजर आ रहा है, और सेकंड जो चीज है वो हमारे पास जो इसका इन्फ्लुएंस है वो बनता है 30 मार्च को, और फिर जो एक स्विंग बना है 18 मई को। इन दो पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें और इसे इसी ब्लू कलर की लाइन को अगर यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करें, तो हमारे पास एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बनता नजर आ रहा है, जो कि प्रीवियस हमारे पास एक छोटी स्विंग के ऊपर मिड ऑफ जून भी काफी अच्छे से काम किया है। तो इस एरिया में अगर केस हंड्रेड यहाँ से स्लाइड करता है फर्दर, और ये भी अगेन अगर स्लाइड करता है, उसके लिए भी केस हंड्रेड को या पीएस को डाउन साइड के ऊपर 177 900 800 से नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। इसको डाउन साइड के ऊपर वायलेट करना पड़ेगा। दैट केस के अंदर 175 300 और 173 300 का एरिया एक्सपोज होता नजर आएगा। वही अभी के लिए हमारे पास एक बुलिश एरिया है। यहाँ पे केस हंड्रेड एक तगड़ा हायर हाई पोस्ट करे इस जगह के ऊपर,
और फिर अपसाइड के ऊपर हमारे पास एक्टिविटी बने तो फिर हम यहाँ से एक तगड़ी मूव नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए जो प्राइस एक्शन हाईलाइट करता है कि कमिंग 1 से 2 सेशन के अंदर केस हंड्रेड के ऊपर थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए, बल्कि कॉशियस रहना चाहिए। 177 800 हमारा इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, वो वायलेट होता है तो फिर थोड़ा सा बाइंग से अवॉइड करेंगे। डाउन साइड के ऊपर नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया आ जाए वहां तक, वो एरिया कभी के लिए 175 300 और 173 300 का एरिया रिजाइड करता है। इस एरिया में केस हंड्रेड आएगा, यहाँ पे होपफुली हमारे पास बुल्स दोबारा से बैक अपसाइड के ऊपर दोबारा से बाउंस करते नजर आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक बाइंग मोमेंटम भी नजर आएगा। तो यहाँ पे चांस लेंगे, स्टॉप लॉस करीब होगा और अपसाइड के ऊपर दोबारा से हमें इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर या डेली टाइम फ्रेम से बढ़ा के एक थोड़ा सा मेजर जो मूव है उसकी तरफ चलें, तो वो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप से जो डाउन साइड के ऊपर लेकिन फेब 2026 से जो हमने स्टार्ट किया था एक बीरिश स्टांस का, जब इसने डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया था एरिया को, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो प्रीवियसली 181 800 का एरिया था, ये हमारे फेब के वेबिनार्स के ऊपर काफी डिटेल में हमने ये एरिया डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक साइडवेज होके के स्टैंडर्ड ने एक जोन बनाया था स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर बीरिश डिवर्जेंसेस की बायस हमारे पास, हमने इसको एज ए डिस्ट्रीब्यूशन एरिया डिस्कस किया था। तो इस चीज के ऊपर देखते हुए मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर रेंज अभी के लिए 181 200 का एरिया, और आइडियली के स्टैंडर्ड को अपसाइड के ऊपर 181 से ऊपर सस्टेन करना चाहिए। इन दैट केस फिर दोबारा से हमें नेक्स्ट बुलिश लेग मिलेगी। और सेकंड सिनारियो ये है कि यहाँ से अब के स्टैंडर्ड करेक्ट करे डाउन साइड के ऊपर एरियाज के पास, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे कुछ सेशंस, और वहां से फिर दोबारा से वॉल्यूम्स के ऊपर कोई डिवर्जेंसेस बढ़े बुलिश साइड के ऊपर, तो वहां पे फिर चांस लेके अप साइड के ऊपर एग्जिट को प्लान करना चाहिए। अब इसको ट्रेड समरी के तौर पे अगर मैं कमिंग वीक के लिए देखूं, तो मेरे ख्याल में 1 से 2 सेशन के अंदर के स्टैंडर्ड के ऊपर फर्दर भी क्लियर होगी पिक्चर। फिलहाल के लिए बीरिश सिनारियो थोड़ा सा बेहतर नजर आता है, डिस्पाइट के हमारे पास बुलिश पॉइंट सारे नजर आते हैं। जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो बुलिश साइड के ऊपर हैं। इसी तरह मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर देखा जाए वो भी अपसाइड के ऊपर नजर आता है, लेकिन प्राइस सेक्शन के ऊपर एग्जॉशन है और एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास एग्जॉशन नजर आई है। तो थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है, सपोर्ट एरिया अभी के लिए हमारे पास टॉप लॉस 173 300 का है। ये जब तक वायलेट नहीं होता और अपसाइड के ऊपर 180 1900 से ऊपर के स्टैंडर्ड सस्टेन नहीं करता, तो यही इसका एरिया रहेगा। इसके अंदर बाय द डिप और सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ रहना चाहिए। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के इंडेक्स के मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल को भी देख लेते हैं। जी, पॉइंट टेबल के ऊपर तो एज अर्ली सेट हमारे पास क्लियरली बुलिश पॉइंट ज्यादा नजर आते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका अपसाइड के ऊपर, लेकिन एक चीज जो पीरियड पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट की, हार्मोनिक्स पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया, जो भी फिब लेवल्स को जानते हैं, तो 78.6% और 88.6% जो कि 181 और 185,000 के पास रिजाइड करते हैं, ये दोनों एरियाज। तो यहाँ पे हमारे पास काफी प्राइस सेक्शन प्रीवियसली आप अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास ये जो रीसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमने काफी दफा पहले जब बैक इन 2022 और 2023 जब ये केस एंडेड एक कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर था, तो वहाँ पे टाइम साइकिल्स काफी अच्छे से काम करते रहे। अभी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मेजर अपसाइड के ऊपर एक ब्रूटल बुलिश मोमेंटम था। यहाँ पे केस एंडेड ने जितने भी प्रोजेक्शंस के एरियाज थे वो कंप्लीट किए, और जो भी करेक्शन के ऊपर मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड थी वो भी फिलहाल की नजर नहीं आई इस लेग के ऊपर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो रिसेंट लेग है मई 2025 से लेके और फिर मैं मार्च 2026 में, तो इसके ऊपर फर्स्ट टाइम ये केस हंड्रेड ने एक बड़ी डाउनसाइड के ऊपर मूव हाईलाइट की है। और इस मूव को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिसेंट लेग हम देख रहे हैं 2025 मई से लेके ऑनवर्ड, तो ये 50% फर्स्ट टाइम आके केस हंड्रेड ने रिप्लेसमेंट किया किसी भी इम्पल्स का। तो ये चीज अगेन प्रीवियसली वेबिनार के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो प्रेपोजिशंस डिस्कस की थी कि अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स की ये डाउनसाइड के ऊपर फिर यहाँ से एक मेजर डिप आएगी। फिलहाल के लिए वो नजर नहीं आती जब तक रिजेक्शन डाउनसाइड के ऊपर सपोर्ट एरिया वायलेट नहीं होता। और सेकंड चीज ये थी कि यहाँ से एक एबीसीडी प्रोजेक्शन अगर की जाए अपसाइड के ऊपर, तो वो काफी बड़े नंबर नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें हाईलाइट यही करती हैं
कि मेरे ख्याल में जो वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस एक्शन है उसको वेटेज देनी चाहिए, उसके ऊपर स्टॉप लॉसेस करीब रहेंगे, ट्रेड मैनेजेबल होगी, तो उस चीज़ को देखते हुए ही काम करना चाहिए। इमीडिएट अर्डल और सपोर्ट की बात करें तो 181,000 18200 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की बात करें तो 177,800 हमारा इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा, और 175,500 हमारा डाउन साइड के ऊपर एक मेजर सपोर्ट जोन बनता नजर आ रहा है। और अभी के लिए जो कुछ सेशंस के लिए हमारा स्टॉप लॉस है वो 177 173,300 का है, ये क्रूशल एरिया होगा। इससे ऊपर के इस 100 को सस्टेन करना चाहिए, ये वायलेट होता है तो फिर थोड़ा सा बीरिश मोमेंटम दोबारा से डेवलप होता नजर आ सकता है। जी सर। ये आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में और कुछ स्टॉक्स वॉच आउट पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फिलहाल के लिए स्टॉक्स नजर आ रहे हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीओएल है। अच्छा, यहाँ पे अब जो पाकिस्तान ऑयल फीड्स, इसकी अगर हम पहले तो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर इसके प्राइस सेक्शन को डिस्कस करें, तो हमारे पास इसको आप देखेंगे तो जब इसने बॉटम बनाया था, ये थोड़ा सा देखेंगे आप तो ये एडजस्टेड चार्ट है, क्योंकि काफ़ी रेगुलर डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स में से है। तो यहाँ पे हमारे पास बैक इन मार्च 2020 में हमारे पास एक बॉटम बना अराउंड 220 रुपए। वहां से इसने हायर लोज बनाए, एक मेजर कंसोलिडेशन पीरियड गुजारा, और उसके बाद अगेंस्ट द मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। और रिसेंट जो हाईज हैं, इस वन ऑफ दो स्टॉक्स जो आपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखे हैं, ईएनपी में, जिसने रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो करेक्ट किया था डाउन साइड के ऊपर, ये जो एक अक्टूबर 2025 में और इसके बाद, तो ये अपसाइड के ऊपर काफी अच्छा रिकवर कर चुका है अभी के लिए। अब इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको लेके चलें तो ये जो हमारे पास रीसेंट डिक्लाइन है, ये जो हमने देखा है जी सितंबर 2025 से लेके और अक्टूबर 2025 में, तो इसका जो 78.6% का रिट्रेसमेंट एरिया था ये बनता था 710 रुपए 67 पैसे। यहाँ पे आपको वैल्यूज नजर आ रही होंगी इस बॉक्स के ऊपर। तो इसी इसी जगह के ऊपर ही हमने लास्ट जो हाई है वो भी आप देखेंगे तो उस कैंडल के ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊं तो आपको 710 रुपए का हाई मिलेगा। तो 78.6% के ऊपर हमने कल प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं वहाँ पे कि स्टैंडर्ड को भी रिजेक्शन लेते देखा है, और ये भी स्टॉक यहाँ पे रिजेक्शन लेता नजर आ रहा है, वन ऑफ द हैवी वेटेड स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल में अगेन यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न रहेगा कि स्टैंडर्ड का, और आप देखेंगे भी तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन पीरियड था इस जगह के ऊपर, और उसके ऊपर निकला है तो ये फॉर्म किया और फिर आके उसको वैलिडेट करता नजर आ रहा है। लास्ट सेशन में यहाँ पे हमने काफी बुलिश रिजेक्शन भी देखी है। तो मेरे ख्याल में ये जो बॉक्स का एरिया ये डिसाइड करता है 680 रुपए, और डाउन साइड के ऊपर मैक्सिमम फिलहाल के लिए जो नजर आता है वो 664 रुपए। तो ये इसको सस्टेन करना चाहिए, ये सस्टेन करता है तो देन अपसाइड के ऊपर दोबारा से मूव बनेगी। और सेकंड सिनारियो ये बनता है 693 रुपए की क्लोजिंग है, 710 रुपए 20 पैसे या 712 रुपए 11 रुपए से ऊपर क्लोज करे तो वहां पे भी इसके अंदर फिर दोबारा से एंट्री की जा सकती है। दैट के 750 रुपए इसके इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जी वो है जी हब पावर। अच्छा जी, इस प्रीवियस जो करेक्शन थी फेब से लेके और जून के स्टार्ट तक मई तक, तो उसके अंदर ये काफी स्टॉक तगड़ा रहा, इसने कोई मेजर डिक्लाइन नहीं पोज किया। कंसोलिडेशन बॉक्स के ऊपर यहाँ पे हमने कैपिचुलेशन जरूर देखी, ये इस जगह के ऊपर मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज थी। यहाँ पे स्टॉक काफी कैपिचुलेट हुआ और उसके बाद अपसाइड के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रेट अवे हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है, और एक 1 2 3 मूव भी कंप्लीट कर चुका है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर बुलिश एक्टिविटी फर्दर भी रह सकती है, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई लेवल्स देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं। जब तक 220 रुपए से ऊपर ट्रेड करता है तो देयर आर चांसेस के अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट इस बॉक्स का अटेम्प्ट करता नजर आएगा। अब ये ब्रेकआउट के ऊपर भी फिर अगेन फर्दर थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री प्लान की जा सकती है। वो 245 रुपए के एरिया है, दो कंसेक्टिव सेशन वहां से ऊपर क्लोज किया तो वहां से फिर अपसाइड के ऊपर काफी तगड़े टारगेट्स बनेंगे। और फिलहाल के लिए जो टारगेट्स नजर आते हैं आफ्टर रीगेनिंग 245 रुपीज, तो 264 रुपए और 284 रुपए अपसाइड के ऊपर मूव नजर आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जी स्टॉक क्यूरी सेक्शन में वो एफसीसीएल है। अच्छा जी, सीमेंट सेक्टर को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और काफ़ी
आइडेंटिकल पैटर्न्स हाईलाइट किए कि 100 के ऊपर लास्ट सेशन में भी वही हमने देखा, प्रीवियसली भी एग्जॉशंस नजर आई आपके लिए। मेरे ख्याल में स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया और एक हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया का कन्फ्लुएंस बनता नजर आ रहा है अराउंड 55 रुपीज। 56 रुपये 90 पैसे की क्लोजिंग है, 2 ढाई रुपये नीचे मिलता है तो काफी अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी के लिए 52 रुपीज का स्टॉप लॉस है। रिसेंट जो स्विंग लो था 11 जून का 51.50, इससे नीचे का स्टॉप लॉस है और मेजर डिप के ऊपर बाय करना चाहिए। होपफुली दोबारा से अपसाइड के ऊपर बेचने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जी क्यूरी सेक्शन में स्टॉक है एवीएन एवेंसियन लिमिटेड। अच्छा जी, लास्ट सेशन में यहाँ पे एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बना 55 रुपीज जैसे ही रीगेन हुआ तो अपसाइड के ऊपर कैप के ऊपर क्लोज करता नजर आया। यहाँ पे अगर वीकली चार्ट्स के ऊपर जाके देखें तो एक मेजर हर्डल एरिया आगे रिजाइड करता है जो कि कन्फ्लुएंस भी करता है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ 39 और 40.30। तो इस एरिया के पास मेरे ख्याल में कमिंग सेशन में आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन है एक मेजर डिक्लाइन के बाद, तो होपफुली अगर ये रीगेन कर गया तो फिर इसके अंदर हाइपर मूव रहेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस एरिया के पास विजिलेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है पीआईबीटीएल जी। अच्छा, पीआईबीटीएल के ऊपर एक कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट बना 17 रुपये 70 पैसे के पास, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर जो एक डिजायर्ड मूव थी कि 19 रुपए तक जा सकता है, 61.8% को एटलीस्ट चैलेंज करेगा, तो वो वहां पे वीकनेस नजर आई है। 18 रुपये 90 पैसे जरूर टेस्ट किया लेकिन वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर नजर आता है। फिलहाल के लिए प्राइस सेशन कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन स्टिल बुले साइड के ऊपर, क्योंकि ब्रेकआउट इंटैक्ट है 17 रुपये 30 पैसे और 17 रुपये 70 पैसे इसके अभी के लिए बाइंग जोन बनते हैं। 16 रुपये 80 पैसे स्टॉप लॉस बनता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और इस एरिया को अगर सस्टेन करता है तो अपसाइड के ऊपर 19 रुपये 20 पैसे से ऊपर जब भी ये क्लोज कर गया तो फिर इसके अंदर एक अपसाइड के ऊपर हाइपर मूव मिलते हो सकती है। इन दैट केस 21 रुपीज इसके मीडिएट टारगेट्स बन के नजर आ सकते हैं। लास्ट जो स्टॉक है वो जीडीएल है जी, गन्नी डेयरीज। अच्छा, यहाँ पे जी मेजर एक डिक्लाइन मिला, स्ट्रेट मूव बनी, तो जो प्राइस सेक्शन है उसके ऊपर देखा जाए तो काइंड ऑफ एक जो कह सकते हैं आपके जी एक अपसाइड के ऊपर कोई भी न्यूज ट्रिगर की वजह से कभी भी इसके अंदर एक मेजर मूव बनेगी, लेकिन फिलहाल के लिए इसके अंदर जो कंसोलिडेशन है वो पीरियड कंप्लीट शायद होता नजर आ रहा है टाइम फ्रेम्स के ऊपर। स्ट्रेट वे थोड़ी क्वांटिटी ले लेनी चाहिए अगर कैश के ऊपर अवेलेबल हो। 19 रुपये 50 पैसे डिसाइसिव स्टॉप लॉस है, या इसका जो लो देखा जाए 18 रुपए का, तो 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ भी लिया जा सकता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। 21.50 से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी बेहतर होगी। वॉल्यूम्स भी नज़र रखनी चाहिए, एग्जॉशंस नज़र आती हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर वीकली चार्ट देखें आप तो लास्ट जो हमारे पास फोर्थ कंसेक्टिव सेशंस हैं, तो एक आर्डर ब्लॉक सी सिचुएशन है, एक मोमेंटम कैंडल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बन जाती है तो यहाँ पे फिर एंट्री को प्लान किया जा सकता है। यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर मेजर गेन्स बनाते नजर आ सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।